हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किसे इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 26 जनवरी 2024 बतौर चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया है? द आंसर इज ए, जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो वैसे भी 2024 में इंडिया विजिट करेंगे ड्यूरिंग द क्वेड समिट। क्वेड कंट्रीज है इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेड का मतलब होता है फोर, सो देयरफॉर 4 कंट्रीज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इनका पर्पस है एक फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बनाना, बिकॉज दीज कंट्रीज सराउंड इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो इंडिया की कोशिश रहेगी क्वेड समिट को 26 जनवरी के आसपास रखा जाए ताकि जो बाइडेन समिट और इंडियाज रिपब्लिक डे दोनों अटेंड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी है एज पर कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट? द आंसर इज डी, सिंगापुर। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स अलग अलग इकोनॉमीज और कंट्रीज की इकोनॉमिक फ्रीडम ट्रैक करता है सिंस 1970 बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक ईज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड में हैवी कंट्रीब्यूशन की वजह से सिंगापुर इज द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। हांगकांग, जो कि पिछले 53 साल से लगातार वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी था, इज नाउ ऑन सेकंड पोजीशन बिकॉज अब वहाँ पे ट्रेड में एंट्री के लिए कई बैरियर्स लगा दिए गए हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हो गया है और फॉरेन लेबर को एम्प्लॉय करने पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने इंडिया पर एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है? द आंसर इज सी, कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। हरदीप सिंह निज्जर वॉज द लीडर ऑफ खालिस्तान टाइगर फोर्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ग्रुप बाय इंडिया एंड निज्जर इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट बाय इंडिया बिकॉज ये इंडिया के पंजाब स्टेट में इंडिपेंडेंट सिख नेशन खालिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं। रिसेंटली इनकी हत्या कर दी गई आउटसाइड अ सिख टेम्पल इन ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। तो कनाडा को लगता है कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ है। दैट इज वाई इंडिया और कनाडा के रिलेशन अभी फिलहाल स्ट्रेन्ड है। इंडिया के पंजाब स्टेट के बाहर सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन है कनाडा में एंड कैनेडियन गवर्नमेंट इज क्वाइट लीनियंट टूवर्ड्स द पीपल जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में कितनी प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करता है? द आंसर इज डी, 33%। वुमेन रिजर्वेशन बिल का हिंदी नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023। ये पहला लेजिस्लेशन है जिसे दोनों ही हाउसेज ने क्लियर कर दिया है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द स्पेशल सेशन। ये बिल एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी की महिलाओं को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 33% सीट रिजर्व करता है। इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। दैट इज वाई दिस बिल इज क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को एम्पावर करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना और पॉलिटिकल प्रोसेस में विमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। बिकॉज इंडिया में फीमेल पॉपुलेशन कुछ 48% है बट पॉलिटिकल प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन कुछ 10% ही है। तो एक वास्ट मेजॉरिटी है, बड़ा पोटेंशियल है विच इज़ अनलॉक्ड। और जब वुमेन इंक्लूसिव लोकसभा होगी तो वुमेन इंक्लूसिव पॉलिसीज भी बनेगी। ये रिजर्व सीट्स राज्य की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रोटेट होती जाएगी आफ्टर ईच डिलिमिटेशन एंड सेंसस एक्सरसाइज। ये बिल डिलिमिटेशन और सेंसस एक्सरसाइज के बाद इम्प्लीमेंट होगा, दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ ईयर 2029। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन स्टार्ट हुआ है? द आंसर इज सी, महाराष्ट्र। इस कांग्रेस का पर्पस है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइसेस के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। इसका वेन्यू है वाशी, नवी मुंबई में। इसे ऑर्गेनाइज किया है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने, which is a subsidiary of Ministry of Commerce and Industry in collaboration with several trade bodies and export forums. इंडिया को स्पाइस बोल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है बिकॉज इंडिया में हाई क्वालिटी, रेयर और मेडिसिनल स्पाइसेस पाई जाती हैं
महाराष्ट्र इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग हब फॉर स्पाइसेस, दैट इज वाई ये कांग्रेस महाराष्ट्र में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनमें से किन कार्टून कैरेक्टर्स का प्रयोग किया है टू एनकरेज यूथ फॉर वोटिंग? द आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स चाचा चौधरी, साबू एंड बिल्लो। लेट श्री प्राण कुमार शर्मा इज द रिनाउंड कार्टूनिस्ट जिन्होंने ये आइकॉनिक कार्टून कैरेक्टर्स बनाए। प्राण कॉमिक्स और ECI के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की वजह से एक कॉमिक बुक चाचा चौधरी और चुनावी दंगल इंट्रोड्यूस की गई है, जिसका पर्पस है यूथ को एनकरेज करना ताकि वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में एंगेज हों, वोटिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट टॉल स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है? द आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी स्पिरिचुअल लीडर थे। इन्होंने सनातन धर्म को रिवाइव किया और अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दी। इस स्टैचू ऑफ वननेस को इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये स्टैचू आदि शंकराचार्य के 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड को पोर्ट्रे करता है। दिस वॉज द टाइम जब उन्होंने ओंकारेश्वर विजिट किया। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है एंड इट इज द मोस्ट सेक्रेड अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। इस स्टैचू का पर्पस है सनातन धर्म और कल्चरल यूनिटी को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन के इस रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंड ही विल बी द MD एंड CEO फॉर नेक्स्ट 3 years। HDFC बैंक लिमिटेड इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन टर्म्स ऑफ असेट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैंक है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑफ जुलाई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ई-बुक इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव देती है? द आंसर इज ए, पीपल्स G20। 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास। 2023 में ये प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली और इंडिया के अलग अलग शहरों में G20 इवेंट्स हुए। इन्हीं इवेंट्स पे एक ई-बुक लिखी गई है जिसका नाम है पीपल्स G20। इसे इंट्रोड्यूस किया है अपूर्व चंद्रा ने, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। द लॉन्चिंग हैज बीन डन इन न्यू दिल्ली। इस बुक के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट डील करता है मॉन्यूमेंटल G20 समिट को, जो कि 9 से 10 सितंबर के बीच न्यू दिल्ली में हुआ था। सेकेंड पार्ट में वेरियस वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स की समरी है विच वर हेल्ड अंडर द शेरपा एंड फाइनेंस ट्रैक अलॉन्ग विद द मीटिंग्स ऑफ एंगेजमेंट ग्रुप्स। And last part contains the photo essay of the जन भागीदारी events. Next question, इनमें से किस शहर में एशिया कप 2023 खेला गया था? The answer is D, कोलंबो, श्रीलंका। एशिया कप 2023 इंडिया ने जीता है फॉर द रिकॉर्ड 8th टाइम। रनर अप टीम रही श्रीलंका। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने। पहली बार एशिया कप एक हाइब्रिड फॉर्मेट में खेला गया था। इसकी होस्ट कंट्रीज थी श्रीलंका और पाकिस्तान। कुछ टीम्स ने पाकिस्तान में भी खेला बट इंडिया डिड नॉट वेंट टू पाकिस्तान ड्यू टू डिसअप्रूवल फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस वाज वन-डे इंटरनेशनल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने फॉर्मूला 1 सिंगापुर एयरलाइंस ग्रैंड प्री 2023 जीता है? द आंसर इज बी, कार्लोस सेंज। कार्लोस सेंज जूनियर एक स्पेनिश रेसिंग ड्राइवर हैं। वो करंटली फरारी टीम के लिए कॉम्पीट करते हैं। ही इज द सन ऑफ कार्लोस सेंज सीनियर, जो कि एक डबल वर्ल्ड रैली चैंपियन है। सिंगापुर फॉर्मूला 1 रेस रखी गई मरीना बे स्ट्रीट सर्किट सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फ्लावर एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन? द आंसर इज रेफ्लेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है, जिसे कॉप्स फ्लावर और पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं। इट इज़ वेरी ह्यूज इन साइज एंड फाउल स्मेलिंग। ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट में। रिसर्चर्स का कहना है इसे IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज में इंक्लूड कर देना चाहिए ताकि लोगों को रेफ्लेशिया के एक्सटेंशन के बारे में पता चले और वो इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 21 सितंबर। अर्थ को सर्वाइव करने के लिए पीस चाहिए, छुटकारा चाहिए वॉर, पोल्यूशन, क्राइम, इन सभी चीज़ों से। सभी देशों में पीस को प्रमोट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग नॉन वायलेंस एंड सीज फायर फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स।
इस साल इस दिन की थीम है एक्शंस फॉर पीस और एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। इस दिन को 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था। इस दिन की शुरुआत की जाती है यूएन पीस बेल को बजा करके, विच इज केप्ट एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क। सिंबल ऑफ पीस और इनोसेंस है डव, और मैन ऑफ पीस कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 19 to 25 सितंबर। ये एक फुल वीक होता है जो कि सितंबर मंथ के लास्ट संडे पे खत्म होता है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि साइन लैंग्वेजेस के बारे में लोगों को बताया जा सके, उन्हें और अच्छे से डेवलप किया जा सके। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज भी ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इस दिन स्थापना हुई थी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की। डेफ मीन्स पीपल हु कैन नॉट लिसन, बट हियरिंग एड्स द्वारा उनकी थोड़ी बहुत हेल्प की जा सकती है, एंड साइन लैंग्वेज इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 18 सितंबर। इस दिन को सबसे पहले 1996 में ऑब्जर्व किया गया था बाय द नेशनल कमेटी ऑन पे इक्विटी, जो कि महिलाओं और सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन का एक कोएलिशन था जिनका पर्पस था जेंडर और रेस के बेसिस पे वेज डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। एंड फाइनली दे अचीव्ड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अक्सर हमने देखा है समाज में महिलाओं को और छोटी जाति के लोगों को समान काम के लिए कम पगार मिलती है। ये जंग उसी के खिलाफ थी एंड फाइनली दे वन इट। इस जो को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहां महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कम पे मिलता है, उसे खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 18 सितंबर। बैम्बू एक एक्सट्रीमली यूजफुल प्लांट है। ये अपने आप ग्रो करता है, इसे रीप्लांट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका पेपर, फ्लोरिंग, फिशिंग रॉड्स, लैडर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर और कई तरह के आइटम्स में इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड बैम्बू डे को ऑफिशियली डिक्लेयर किया था वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने ऑन 18 सितंबर एट द 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस विच वॉज हेल्ड इन बैंकॉक इन 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 22 सितंबर। राइनोज आर फेसिंग डेंजर्स बिकॉज ऑफ पोचिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। उनके हॉर्न के लिए उन्हें किल कर दिया जाता है। उन्हीं को बचाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही ये दिन सेलिब्रेट करता है 5 राइनो स्पीशीज का, जिनका नाम है सुमात्रन, ब्लैक, ग्रेटर वन हॉर्न, जावन एंड वाइट राइनो स्पीशीज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एल्जीमर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 21 सितंबर। एल्जीमर एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, जिसमें इंसान की याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है, उसकी मेंटल एबिलिटी टू कैरी आउट सिंपल टास्क भी डिक्रीज होने लगती है। सितंबर इज़ द वर्ल्ड एल्जीमर्स मंथ, और इस साल इस मंथ की थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। हमारे देश में इनफैक्ट कई जगहों पर मेंटल डिसऑर्डर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बट आज के समय में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी अवेयर होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।